साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार। आप लोग देख रहे हैं बिहार जनता प्लेटफॉर्म। मैं आप लोगों से सामाजिक मुद्दे पे बात करने वाला हूं। टॉपिक होगा जातीय जनगणना। जातीय जनगणना, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। हम 2-4 मिनट में आप लोग को वीडियो का वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जिसको जो समाज के हक में होगा और समझने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर समाज में, हम लोग के समाज में जाति, वर्ण व्यवस्था, धर्म, छुआछूत अगर नहीं होता तो जातीय जनगणना का कोई आवश्यकता नहीं था मेरे दोस्तों। लेकिन हमारे समाज में इतना समाज को बांटा गया है, छत बिछत किया गया है समाज को। मतलब मानव सब एक होने के बावजूद भी समाज में इतना भेदभाव, छुआछूत ये है कि इसके चलते जातीय जनगणना कराना अति आवश्यक है। समझिए कि बिहार में जातीय जनगणना तो राष्ट्रीय जनता दल कराई, लेकिन आज भारत में, पूरे भारत में जातीय जनगणना का आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि समाज में शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम इंसान का आंकड़ा पता चल सके और उससे गरीबों का, शोषित का कुछ कल्याण हो सके, उनको आगे बढ़ाया जाए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जातीय जनगणना अगर समाज में इतना ऊंच नीच नहीं होता, जातिवाद नहीं होता, वर्ण व्यवस्था नहीं होता, तो जातीय जनगणना का कोई आवश्यकता नहीं था। हम सब एक होते और हम सब काफी मजबूत होते और हमारा भारत भी काफी सशक्त होता। लेकिन ये बहुत पहले से चले आ रहा है। समझिए कि समाज का गठन हुआ, समाज का निर्माण हुआ, तब से ही बात चला आ रहा है। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति। तो हम कहना चाहेंगे आप लोग से, अगर इतना भेदभाव नहीं होता तो जातीय जनगणना का कोई आवश्यकता नहीं था मेरे दोस्त। लेकिन अब आज का जो माहौल है, मैं पूरे भारत में जातीय जनगणना का आवाज उठ रहा है सब जगह से, ताकि गरीबों का कल्याण किया जाए, समाज के मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा जाए। इसके लिए यहाँ लोग अपवाद फैलाते हैं कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो जो कम है, जो मतलब कमजोर है, वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, वो समाज को डर दिखाने लगे। इस टाइप का बम मतलब छोड़ा जा रहा है कि जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये समझने वाला बात है कि आखिर क्यों जरूरी है। हम जानते हैं मेरे दोस्त कि जातीय जनगणना का आवाज, विरोध चंद कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोग कर रहे हैं। अन्यथा जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो गुणवान व्यक्ति है, वो जातीय जनगणना से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समाज में जातीय जनगणना का आवश्यकता आज है, कहीं ना कहीं है। अब वो इसलिए है कि ये सब मतलब गरीबों के विकास को लेके है, गरीबों के उत्थान को लेके है। मैं जानता हूं कि जातीय जनगणना का विरोध चंद वही लोग कर रहे हैं जो इस समाज को धर्म के आड़ में बांट के और गरीबों का शोषण करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। कुछ मनुवादी लोग कहते हैं जाति, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेद जो है, ये समाज में भगवान का बनाया हुआ है, ये मनुस्मृति का देन है, यानी कि वेद का देन है। तो समझने वाला बात है मेरे दोस्तों, मतलब भगवान का बनाया हुआ अगर ये वेद है जो समाज के जीवन को इतना नरक बना दिया, इतना छिन्न भिन्न कर दिया, मानव से मानव को अलग कर दिया, मानव से शिक्षा का अधिकार छीन लिया, मानव से जीवन जीने का जो मतलब हक अधिकार था उसको अलग कर दिया, तो समझिए कि मैं इस मनुस्मृति को, मनुस्मृति नहीं, जहरीला पुस्तक मानता हूं। और मैं एक ब्राह्मण होने के नाते ये आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई, अगर इस टाइप से मनुस्मृति समाज को छत बिछत किया है, अगर बांटने का काम किया है, समाज में भेद पैदा करने का काम किया है, तो ये मनुस्मृति जो है ये जहरीला पुस्तक है और इसको जला देना। धर्म का काम होता है मेरे भाई, मानव को मानव से जोड़ना,
मानव के अंदर एकता, भाईचारा स्थापित करना, समाज को जोड़ने का काम होता है धर्म का। अगर धर्म इंसान को, समाज को तोड़ता है, अलग करता है, जातियों में भिन्नता प्रकट करता है, तो वो धर्म नहीं, समझिए कि चंद मात्र धंधा है जो चंद लोगों के लिए है। अब वही लोग इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके और हरदम गरीबों का शोषण किया जा सके। और जब समाज आज बुद्धिजीवी हुआ है, लोग सोशल मीडिया को देख के एक्टिव हुए हैं, इस इतिहास को जानते हैं, बैठ गए हैं, बैठ जाके जब समझे हैं, तो इस तिक्रमबाजी से जब समाज निकलना चाहता है तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होता है, चंद लोगों को दिक्कत होता है जो समाज पे राज करना चाहते हैं, समाज को बांट के समाज पे राज करना चाहते हैं। ये कहीं से जायज नहीं है मेरे भाई। कुछ अंधभक्तों का ये भी कहना है कि जाति काम के आधार पे बटा है। चलिए हम समाज के बात को माना कि जाति काम के आधार पे बटा है, लेकिन जो समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति वर्ण व्यवस्था जो बना, ये किस आधार पे बना, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं। अगर कुछ सच्चाई है तो वो लोग बताएं इस चीज को, लेकिन मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि जाति के आधार पे, धर्म, काम के आधार पे जातियों का बंटवारा हुआ, ठीक है, लेकिन बताइए समाज में जो इतना ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, ऊंचे भेदभाव, ये इतना जो मिला हमारे समाज को, मतलब ये किस आधार पे बटा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नाई अगर समाज का दाढ़ी और बाल काटता है तो ये कोई गंदा तो काम नहीं करता। अगर यादव दूध निकालता है तो ये गंदा काम तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं दूध निकालता है तो सारे समाज को देता है। अगर धोबी कपड़ा धोता है तो वो कहीं ना कहीं गंदा काम तो नहीं करता है, वो अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अपने बदन से श्रम करता है, समाज को माने सफाई प्रदान करता है, साफ सफाई प्रदान करता है, कपड़ा धोता है। बताइए, मतलब मोची जो है जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, सारे लोग पहनते हैं, सबका कल्याण है उसमें। तो ये शर्म करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब बताइए धर्म, मतलब मनुस्मृति जो है, धर्म जो है, ये इतना विखंडन पैदा किया, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा मतलब बना दिया, और बताइए शर्म करने वाले इंसान को नीचा बताया, और जो मतलब कुछ नहीं किए समाज के लिए, जिनका कोई योगदान नहीं है समाज में, वो कहते हैं कि ये सब छोटे हैं और वो बड़े हैं जो कुछ नहीं किए। बताइए ये कहीं से जायज है मेरे भाई? कहीं से जायज नहीं। यही लोग समाज में अच्छे विचार को पनपने नहीं दिए, जैसे महात्मा बुद्ध का विचार, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का विचार, ये मतलब जितने भी महान लोग हुए उनको ये लोग पनपने नहीं दिया, उनको समाज के पन्नों से कहीं ना कहीं, इतिहास के पन्नों से उठा के बाहर कर दिया। और मानिए कि हमारे समाज में बदलाव तब न होगा जब अच्छा विचार प्रकट किया जाएगा, समाज को दिया जाएगा, और जितने भी अच्छे विचारक आए समाज में उनका कोई अहमियत नहीं है आज। और हम मतलब उन SC ST OBC से भी कहना चाहेंगे कि आप अपने समाज के उन महानुभाव को, उन महान विचार को, उनके आदर्शों को देखें और उन आदर्शों पे चलें, और ये जो मतलब ऊंच नीच, जाति बंधन जो है, इससे दूर हो, इससे अलग हो, और समाज के हर एक लोग, हर एक जाति का लोग आगे आए और समाज को विकसित राह पे लेके जाए। चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।